लैटरल एंट्री के जरिए सीधे आईएएस बनाए जाएंगे। कि एक दलित युवक को घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है। पूरा भारत बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद। SC/ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज देश भर के 21 संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है। क्रीमी लेयर के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कई दलित और आदिवासी संगठनों ने ये बंद बुलाया है। इसके साथ ही उन्होंने कई मांगों की एक लिस्ट भी जारी की है। उनकी ये मांग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है। दलित और आदिवासी संगठनों के भारत बंद को कई राजनीतिक संगठनों का भी समर्थन है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों एक फैसला सुनाया था जिसमें कहा गया था कि सभी SC/ST जातियां और जनजातियां समान वर्ग नहीं हैं। कई जातियां ज्यादा पिछड़ी हो सकती है। इसके लिए अदालत ने सीवर की सफाई करने वाले और बुनकर का काम करने वालों का उदाहरण दिया था। उन्होंने कहा कि ये दोनों ही जातियां ऐसी कैटेगरी में आती है। इस जाति से आने वाले लोग बाकी लोगों से ज्यादा पिछड़े हैं। नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशंस नामक संगठन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दलित और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ बताया है और केंद्र सरकार से इसे रद्द करने की मांग की है और इसी मुद्दे को लेकर भारत बंद का ऐलान किया गया है। वहीं अब भारत बंद का असर कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। भारत बंद का सबसे ज्यादा असर बिहार में देखा जा रहा है। पटना में बंद समर्थक सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर बितर कर दिया। इसके साथ ही उन पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने लाठीचार्ज के दौरान गलती से SDM साहब को भी लाठी मार दी। वहीं बिहार के भोजपुर में भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने शहर के प्राइवेट बस स्टैंड के पास सड़क पर उतरकर चक्का जाम किया। सड़क जाम हो जाने के कारण आरा पटना मुख्य मार्ग पर आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया। माले नेताओं केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, पटरी पर जमा होकर भी प्रदर्शन किया गया और रेल सेवा बाधित की गई। वहीं उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी भारत बंद का असर दिख रहा है। भारत बंद के आह्वान पर बहुजन समाज पार्टी और अन्य संगठनों के लोग विभिन्न जिलों में प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने रोड जाम कर दिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान दुकानें बंद करवाई जा रही है और मार्केट नहीं खोलने की अपील की गई। भारत बंद का असर हाथरस, हापुड़, आगरा जैसे जिलों में दिख रहा है। हालांकि पुलिस हाई अलर्ट पर है। शहर के हर चौराहे पर पुलिस फोर्स तैनात है। वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भारत बंद को लेकर पुलिस के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध और इसे पलटने की मांग को लेकर भारत बंद का आह्वान किया है। पुलिस किसी भी स्थिति के लिए तैयार है और कानून व्यवस्था संभाले हुए हैं। भारत बंद का महाराष्ट्र के गोंदिया में भारी असर दिख रहा है। यहाँ पर मुख्य बाजारों में सन्नाटा पसरा है। गोंदिया में बंद का असर बाजार, स्कूल, कॉलेज, प्राइवेट दफ्तरों पर पड़ा है। दूध, फल, सब्जी मार्केट भी बंद होने से रोजमर्रा की जरूरत की चीजों पर भी खास असर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर स्कूल, निजी दफ्तर, बैंक और शासकीय कार्यालय खुले हैं। वहीं भारत बंद के समर्थन में भीड़ बाजार से दोपहिया वाहन रैली निकाली गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस रैली के जरिए भीड़ शहर में बाजार बंद करने की अपील की गई। बंद को चुनौती देने के लिए माजलगांव में एक रैली भी आयोजित की गई। वहीं छत्तीसगढ़ में आज भारत बंद का मिला-जुला असर देखा जा रहा है। शहरी क्षेत्रों से लेकर ग्रामीण इलाकों में इसका आंशिक असर देखा जा रहा है। भारत बंद को सफल बनाने के लिए कई संगठन सड़कों पर उतरकर व्यवसायियों से बंद करने की अपील करते दिख रहे हैं। रायपुर में SC/ST संयुक्त मोर्चा के लोग बंद कराने के लिए सुबह से ही सड़कों में दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही बंद के दौरान किसी तरह की अनहोनी ना हो, इसके लिए रायपुर पुलिस के जवान बड़ी संख्या में सड़कों पर तैनात हैं। वहीं बिलासपुर में बंद का मिला-जुला असर देखने को मिला। कई जगह दुकानें खुली हुई है तो कहीं बंद है। सरकारी, प्राइवेट सभी स्कूल खुले हैं। हालांकि आदिवासी समाज की रैली को लेकर पुलिस बल सड़कों पर जरूर दिखाई दे रही है। वहीं बस्तर में भारत बंद का व्यापक प्रभाव दिख रहा है। बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के समर्थन से व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद है। स्कूल, कॉलेज और अन्य आवश्यक सेवाएं चालू है। नगरनार स्टील प्लांट के मुख्य प्रवेश द्वार पर आदिवासी समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे गेट बंद कर दिया गया है। कोंडागांव में सुबह से ही सर्व आदिवासी समाज के बंद का व्यापक असर देखा गया। सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे। यातायात पूरी तरह ठप हो गया है और बंद के कारण कोंडागांव के बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। सुरक्षा के मद्देनजर जिले में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। कोंडागांव नगर में तकरीबन 150 सुरक्षा बलों को चौक चौराहों पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात किया गया है। फिलहाल किसी भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। सूरजपुर में नेशनल हाईवे 43 पर प्रदर्शनकारियों ने चक्का जाम किया है। प्रदर्शनकारियों ने 2 घंटे से नेशनल हाईवे जाम कर रखा है। इस दौरान हाईवे में दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई है। लोगों की आवाजाही पर प्रदर्शनकारियों ने प्रतिबंध लगा दिया है। इस दौरान पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, दलित, SC/ST और OBC लगातार उत्तेजित हैं। वे लगातार डर में जी रहे हैं।
अगर उन्हें खतरा महसूस होता है तो शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। जिस तरह से दलित समुदाय, ओबीसी समुदाय, आदिवासी समुदाय लगातार आंदोलित है, लगातार उनके मन में संशय है, सरकार की नीयत को लेकर संशय है, ऐसा माहौल क्यों पैदा किया जाता है कि बार बार उनके मन में एक भय का माहौल, एक संशय का माहौल, एक रोष का माहौल होता है। और रही बात भारत बंद की, तो एक लोकतांत्रिक हक है, किसी भी समूह को अगर लगता है कि उसके साथ गलत हो रहा है तो वो आंदोलन करना, उसका अहिंसक आंदोलन करना उनका फर्ज है। वहीं आप संसद संजय सिंह ने कहा, भारतीय जनता पार्टी देश में आरक्षण को खत्म करना चाहती है। जैन साथियों, भारतीय जनता पार्टी देश में आरक्षण को खत्म करना चाहती है। पूरे लोकसभा के चुनाव के दौरान हम लोगों ने एक एक रैलियों में, सभाओं में देश की जनता को जागरूक किया और यही कारण था कि बीजेपी 240 पे रुक गई। 400 तो छोड़िए, अगर 300 भी आ जाता तो आज भारत का संविधान खत्म करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सफाई कर्मियों का आरक्षण आउटसोर्सिंग करके खत्म कर दिया। सिक्योरिटी गार्ड्स की नौकरी अलग अलग जगहों पे आउटसोर्स करके सरकारी जो नौकरियां मिलती थी खत्म कर दिया। चपरासी की नौकरी, क्लास 3 की नौकरी, क्लास 4 की नौकरी सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग के नाम पे खत्म कर दिया। एक सबसे बड़ी नौकरी थी जिसमें दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की भागीदारी होती, उसमें आरक्षण खत्म कर दिया। आईएएस का आरक्षण खत्म, लैटरल एंट्री के जरिए सीधे आईएएस बनाए जाएंगे, ये मोदी का मकसद है। अब तक 63 आईएएस लैटरल एंट्री के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाए हैं। ये गुनाह किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने। बीजेपी बेनकाब हो चुकी है। 63 आईएएस बगैर आरक्षण के भर्ती किए गए। किस आधार पर भर्ती किए गए? अभी 45 आईएएस की भर्ती और करने के लिए, लैटरल एंट्री के जरिए करने के लिए, पिछले दरवाजे से करने के लिए इन्होंने विज्ञापन निकाला। किस आधार पर आपने निकाला? आप बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते? आप भारत की आरक्षण व्यवस्था को नहीं मानते? आप देश में आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं? दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों का हक छीनना चाहते हैं? तो इसलिए जरूरी है जागना, देश को जगाना। आज मजबूरी में आप सब ने इतना हल्ला मचाया, तो मजबूरी में अभी ये पता चल रहा है कि फौरी तौर पे लैटरल एंट्री करने का आदेश रद्द किया जा रहा है। लेकिन सावधान रहिएगा, मकसद है आरक्षण को खत्म करना। और एक एक चीज का हिसाब मांगिएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या हुआ उत्तर प्रदेश में? 18 से 20,000 पिछड़े वर्ग के लोगों की नौकरी मारी गई, जिसमें अब राहत मिली कोर्ट से। क्या हुआ विश्वविद्यालयों के मामले में? देश के 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 80%, 90% SC, ST, OBC के और यहां तक कि फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों के आरक्षण के हक मारे गए हैं। वो पद खाली पड़े हुए हैं। तो इसलिए जागिए, लोगों को जगाइए, भाजपा से देश को मुक्त कराइए। वहीं SC, ST में क्रीमी लेयर पर भड़के केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, आज भी दलित को घोड़ी पर बैठने नहीं देते, मंदिर में घुसने नहीं देते। जब भेदभाव हो रहा है तो क्रीमी लेयर कैसे बना सकते हैं कि एक दलित युवक को घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है, एक दलित परिवार को मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है, और तो और हद तो तब हो जाती है जब हाल फिलहाल के दिनों में ही एक IPS ऑफिसर सुरक्षा मांगता है अपनी बारात निकालने के लिए। तो आप कैसे इसमें क्रीमी लेयर बना सकते हैं? एक पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए जब मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं तो उनके निकलने के बाद मंदिर को गंगा जल से धुलाया जाता है। आज की तारीख में भी ये भेदभाव के उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो कैसे इसमें क्रीमी लेयर का प्रावधान हो सकता है? और इस बात को भी मैंने प्रमुखता से कैबिनेट मीटिंग में रखने का काम किया। अब मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने भी तुरंत उसी कैबिनेट मीटिंग के बाद क्रीमी लेयर की जो संभावनाएं माननीय न्यायालय के द्वारा जताई गई थी, उस पर सरकार की तरफ से अपना रुख
स्पष्ट करने का काम। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस